તો બંગાળી કારીગર સોનું ચોરી પલાયન, જ્યાં આગળ આ તરફ વેપારીના 36.40 લાખ લઈ બંગાળી કારીગર ફરાર થઈ ચૂક્યો છે. સોનું ચોરી અને ફરાર થઈ ચૂક્યો છે. રાજકોટની આ ઘટના છે. શહેરમાં ફરી એકવાર બંગાળી કારીગરની ચોરીની ઘટના સામે આવી છે. અજય માલિક નામનો જે કારીગર સોનું લઈ અને ફરાર થયો. બંગાળી કારીગર વિરુદ્ધ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે. સોમેન સામંતા નામના વેપારીએ આ અંગે ફરિયાદ નોંધાવી અને 3 મહિના પહેલા કારીગરને રાખ્યો હતો કામે અને ત્યારબાદ ચોરીની ઘટના સામે આવતા ફરિયાદ નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી. એકવાર બંગાળી કારીગર સોની વેપારીનું સોનું લઈને પલાયન થયો છે. મારી સાથે ભોગ બનનાર વેપારી सोमेन भाई जोड़ाया है. सोमेन भाई, ये आदमी कौन था और कहाँ से आपको मिला था? वो उसका ही जो एक भतीजा है वो हमारे पास काम करता है. उसने मेरे को बोला जो सुमन भाई ये हमारा भतीजा है, कारीगर छिलका कारीगर है, इसको रखो. मैं बोला कोई बात नहीं, आपका सागा वाला है, रख लो. मैं उसको रखा था. उसका नाम अजय मालिक है, उसका बाबा का नाम है बाबलू मालिक. सोमेन भाई, ये जो आपका आदमी है वो सोना लेके चला गया है, कितना सोना है और नियम क्या होते हैं किसी को काम पे रखते हैं तो? सर मैं हमारा जो काम पे लेता हूँ तो हमारा जो सादा संबंधी वाला होता है वही रखता हूँ. लेकिन अभी क्या सोने का भाव का हिसाब से सब कारीगर का नाम उसका मन में लालच आ जाता है, तो इसलिए उसका सागा वाले भी हमारे पास काम करते हैं. बहुत साल से काम कर रहे हैं, बचपन से हमारे पास आया, काम सीखा. उसका ही भतीजा है, बहुत साल से, मतलब कम से कम 10-12 साल से काम कर रहा है. लेकिन उसका रेपुटेड हिसाब से मैं उसको काम पे लिया. लेकिन उसने सोना लेकर चला गया. 320 ग्राम 92 का सोना है, वो लेकर चला गया. आपका ही भाई आपका सोना लेके चला गया. एक तरफ बांग्ला में जो आंदोलन चल रहा है वो हिंदू था क्या, कौन था वो? ना, वो जो सोना लेके हमारा चला गया वो हिंदू है. और मैसेज क्या देना है, देखो जो चोर होता है ना वो किसी नाती का नहीं होता है. वो बंगाली वालों किसी को भी नाती का बोले, जो चोर होता है वो चोरी होता है, मन में लालच आ जाता है, वो सब उल्टा सुल्टा कर देता है. और अभी वो सब गेम वगैरह सब चालू है, सब उसमें उन लोग सब यंग छोकरा सब पैसा लगा देता है. उसका हिसाब से भी मन में उसका लालची आ जाता है. इसका सॉल्यूशन क्या है? हर दिन ऐसी एक घटना सामने आती है कि सोनी बाजार से बंगाली कारीगर सोना लेकर चला गया. आप भी बंगाली हो? उसमें देखो मैं क्या बोलूं, अभी जो भाव का जो है भरोसा नहीं करना चाहिए बंगाली लोग पे. ना ऐसा नहीं है. देखो बंगाली कारीगर सब ऐसा नहीं है, लेकिन वो उमुक जो कारीगर है ना, जो छोटा छोटा कारीगर है वो लोग सब लेके चला जाता है. अभी जो हमारा जैसा सेठ आदमी है, जो हमारा सुने में हम लोग काम व्यापारी को कह देता है, वो हमारा तो नहीं जाता है. लेकिन ये जो छोटा छोटा कारीगर है ना, कोई भी अगर टाइम उसको मिलता है, कोई भी उसका फाक फूक मिलता है, वो वहाँ लेके चला जाता है. आप क्या कहेंगे इस घटना से लेके व्यापारी को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अपने आदमी को काम पे रखते समय? उसमें काम पे रखने के लिए उसका पूरा आइडेंटिटी लेना पड़ेगा. सागा वाला भी है. देखो मैं सागा वाला को रखा था, फिर भी वो लेकर चला गया. लेकिन मन में जो लालच हो जाता है ना, ये सोने का भाव का हिसाब से, उसका कुछ सॉल्यूशन क्या होगा कुछ भगवान जाने. उसका कुछ और वो पूरा ध्यान से काम करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा. आपने पुलिस को जानकारी दी थी कि ये आदमी मैंने काम पे रखा है? हाँ सर, उसको मैं सर को जनाया था जो हमारा आदमी काम में है, उसका फॉर्म भी सब भरा हुआ है. तो फिर भी वो लोग चला गया. वो हमारा गांव से 2-3 घंटा का रास्ता है, वो चला गया. हाल अत्यारे जे सोनी वेपारी छे ते स्पष्टपणे कही रह्या छे पोते पण बंगाળી છે અને જે સોનું લઈને કારીગર પલાયન થયો છે તે પણ બંગાળી જ છે. હાલ તો 36 લાખ રૂપિયાનું સોનું લઈને આ કારીગર ચાલ્યો ગયો છે, ત્યારે એ ડિવિઝન પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે. કેમેરા પર્સન અભય ત્રિવેદી સાથે ઋષિ દવે, ન્યૂઝ કેપિટલ, રાજકોટ.